तो लास्ट से हमने करा था 7.2 के, ठीक है। मैंने लगभग तुम्हें सब डाउट बता दिए थे, बस मैंने 3 क्वेश्चन बताने थे, 32, 33 और 34, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने बताने और बाकी मैंने रफली सब तुम्हें हिंट दे दिए थे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ 32 जैसा है वैसे 33 भी होगा और वैसे एग्जाम्पल, ठीक है। कौन सा? 6 का थर्ड पार्ट, एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट भी सेम क्वेश्चन नंबर 32, 33 और एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट भी तीनों सेम है, ठीक है। तो तुम्हें एक मैं कराऊंगा, बाकी तुम खुद भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ 32 है 1/1 प्लस कॉट एक्स, ठीक है, 1/1 प्लस कॉट एक्स। अब तुम अगर नॉर्मली देखोगे ना तो नॉर्मली क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है, रेशनलाइज वगैरह करके भी नहीं होगा। तो मैं इसमें करूंगा ऐसे कॉस साइन में ब्रेक कर दूंगा। किस में ब्रेक कर दूंगा? अब जरा यहाँ ध्यान से देखते रहना, कॉस साइन में ब्रेक कर दूंगा। तो इसे क्या लिख दूंगा मैं? 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स 1। अब एलसीएम ले लूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ ये, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा साइन एक्स ऊपर चल जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, हो जाएगा। अब ठीक है, तो 1/1 प्लस कॉट एक्स है, तो मैंने इसे क्या कर दिया? साइन कॉस में ब्रेक कर दिया। क्यों? अगर इसे नॉर्मली इसे देखते तो ये इंटीग्रेशन होना ही था, तो मैंने इसे साइन कॉस में ब्रेक कर दिया कि कुछ हिंट मिलेगी। अब ये बहुत स्पेशल टाइप है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे मार्क भी कर देना कि स्पेशल है, इसी तरीके से होते हैं, ठीक। तो अब होगा क्या? अब जो चीज नीचे है ना, ठीक है, नीचे के जैसे ही तुम ऊपर चीज क्रिएट करोगे, ठीक है, तो नीचे क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ऊपर भी तुम इसी जैसे क्रिएट करोगे या इसका डिफरेंशिएशन क्रिएट करोगे। कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, अगर नीचे ठीक है एफ एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है तो आंसर क्या होता है? इंटीग्रेशन इसका लॉग नीचे वाला, मैं तुम्हें समझाई था। तो वही प्रॉपर्टी इसमें भी यूज होती है, लेकिन डायरेक्टली तुम्हें दिखती नहीं है, तुम्हें क्रिएट करना पड़ता है। तो हम करेंगे क्या? ठीक है, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ऊपर भी क्या करेंगे? 2 ये क्रिएट करेंगे। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं। फिर 2 साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 साइन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख सकता हूँ, अरे लिख सकते हैं। और खुद की मर्जी से क्या करा? प्लस कॉस एक्स ऐड करा, तो माइनस कॉस एक्स क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ये अपनी तरफ से करा, सही है। ऐसा इसलिए करा क्योंकि नीचे वाले के जैसे ही मैं ऊपर बनाना चाह रहा हूं। तो नीचे क्या है बताओ? नीचे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है भाई, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्या है? पूरा ब्रैकेट में, और बाहर इसके क्या है? डी एक्स। इतना ठीक है। इस पूरे को एक बार किसके नीचे लिख दिया? इसके नीचे लिख सकते हैं, और इस पूरे को एक बार इसके नीचे लिख दिया, तो बताओ कितना हो जाएगा? हाफ। इस पूरे को इसके नीचे लिखा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, और इस पूरे को एक बार इसके नीचे लिखा तो कितना बचेगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अरे बचेगा डी एक्स। अब होगा क्या? इंटीग्रेशन और डी एक्स अंदर भेज दो, ठीक है। जब इंटीग्रेशन और डी एक्स अंदर भेजा, तो इंटीग्रेशन और डी एक्स को अंदर भेजने पे हुआ क्या? ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा? 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। लेकिन अब तुम्हें दिख रहा है ये कौन सी फॉर्म है? एफ एक्स और एफ डैश एक्स फॉर्म है, लेकिन इसमें एक कमी है, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x, और cos x का कितना होता है? माइनस साइन एक्स। मतलब ये माइनस यहाँ होना चाहिए था और इसका प्लस यहाँ होना चाहिए था। तो तुम करो क्या? तुम अगले स्टेप में अगर तुम्हें एग्जैक्ट वही वाला डिफरेंशिएशन चाहिए कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर हो, तो माइनस यहाँ से क्या ले लो? कॉमन ले लो, और फिर इंटीग्रेट कर लेना। अरे समझ रहे? तो उससे फायदा क्या होगा? एग्जैक्ट नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो जाएगा। तो मतलब मैंने अभी क्या नहीं करा? मैंने इस स्टेप में इंटीग्रेट नहीं करा, ठीक है, सिर्फ इस इंटीग्रेशन को अंदर भेज दिया, इंटीग्रेशन और डीएक्स। फिर इसको यहां से मैंने क्या करा? यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस का इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है भाई, और डीएक्स, और ये बाहर। समझ में आ गया? और ये हाफ दोनों के साथ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब खुद बताओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, मतलब नीचे का डिफरेंशिएशन जब ऊपर प्रेजेंट होता है तो आंसर होता है लॉग नीचे वाला। मैंने तुम्हें कल ढंग से समझा रखा है। और dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x, तो बस लॉग नीचे वाला। नीचे वाला क्यों? क्योंकि नीचे वाले को t मानोगे तो ऊपर वाला dt बन जाएगा। अरे समझे? प्लस c, ठीक है। ऐसी 33 भी है, ऐसी अभी मैं करा भी दूंगा, उसमें कुछ करना नहीं है। और ऐसी एग्जाम्पल का कौन सा है? ठीक है, इसमें देखो 1/1 प्लस कॉट एक्स है, इसमें क्या है? 1/1 प्लस कॉट एक्स। और जो एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट है, क्या? जो एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट है उसमें क्या है बताओ? ठीक है, उसमें है 1/1 प्लस
10x, तो बात तो वही है ना, 10x को किसमें कर दोगे, sin x बाई cos x। तो एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी की जैसे है और 33 भी इसकी जैसे है। 33 में बता देता हूं, एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट खुद कर लेना, ठीक। बहुत एग्जाम में पूछ रखा है, कई बार बोर्ड में आ रखा है। कर लोगे इसे, घर में कर लोगे इसे आराम से। हाँ भाई शिवम, कर लेगा इसे। तो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं इसी की जैसे एक और, इसका 33। तो 33 क्वेश्चन क्या बताओ, 33 में फर्क पता है क्या हो गया, बस बताओ। 33 में माइनस आ गया। 33 क्वेश्चन है आपका 1/1 माइनस 10x, क्या 1/1 माइनस 10x। तो 10x कितना हो जाएगा, अब सामने देख लिया करो, जब मैं समझाता हूं सामने देखना है बस ध्यान से, चाहे तुमने कर भी रखा हो तो भी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब sin x बाई cos x एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, बताओ cos x प्लस sin x ही तो आएगा। और यहां कितना आ जाएगा 2, यहां आ जाएगा आपका 2, सिर्फ cos x आएगा, क्या आएगा cos x। फिर जो नीचे ऊपर क्रिएट करना है तो मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ठीक है। और बिल्कुल माइनस आएगा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस है भाई, तो यहां आ जाएगा cos x माइनस sin x। मैं सोच रहा था प्लस, सही है। तो नीचे तो cos x माइनस sin x ही चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े चेंजेस आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे चेंजेस, वो तुम्हें देख ही जाएगा। यहाँ चेंजेस आएंगे कि भाई अब 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि 2 cos x को मैं लिख सकता हूँ cos x प्लस cos x। अब अपनी तरफ से क्या कर दिया, अपनी तरफ से प्लस sin x ऐड करा, तो माइनस sin x भी करना पड़ेगा, क्योंकि रूल क्या है, ऐड करेंगे तो सपरेट करेंगे, और यहाँ 2 था तो यहाँ वाला 2 तो है ही है, समझे। अब खुद बताओ, इस पूरे को एक बार किसके नीचे लिख दो, इसके नीचे, तो क्या आ जाएगा बताओ, अरे बताओ, इस पूरे को इसके नीचे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ तो बाहर है, इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन और dx भी साथ साथ भेज दूं तो इसको इसके नीचे, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा cos x प्लस sin x होल अपॉन cos x माइनस sin x। समझ में आ गया ना मैंने क्या करा, इस पूरे को एक बार इसके नीचे भेजा, इस पूरे को इसके नीचे भेजा, और साथ में इंटीग्रेशन और dx भी साथ साथ भेज दिया, जिससे बार बार लिखना ना पड़े। अब खुद बताओ, जब इसको इसके नीचे भेजूंगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो 1 इंटीग्रेशन और dx, तो बचा मतलब सिर्फ dx बचेगा। ब्रैकेट क्यों लगा रखा, क्योंकि हाफ इसके साथ भी इसके साथ भी है। अब खुद बताओ cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस sin x, sin x का माइनस cos x। तो अब नीचे वाले को t मानोगे ना, लेकिन t मानते हुए ध्यान ही रखना है कि ऊपर क्या आएगा। अगर नीचे वाले को t मानोगे ना, देख लो मैं इसे रफ में बता देता हूं, तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन नेगेटिव तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बताओ, cos x का माइनस sin x और माइनस cos x, और t का कितना हो जाएगा dt बाई dx, अगर तुम इसे t मानोगे तो, ठीक है। तो बताओ माइनस कॉमन लिया तो माइनस इधर dt के साथ चल जाएगा, तो ये क्या हो गया sin x प्लस cos x dx। तो sin x प्लस cos x dx का क्या आ गया, माइनस dt। तो माइनस dt बाई t कितना हो जाएगा, माइनस log t, समझे। तो बस यहाँ पे ऐसे लिख देना, सॉरी ये तो हाफ इधर है, माइनस का log नीचे वाला, माइनस समझ में आ गया क्यों आया, अरे समझ में आया भाई। अब उन्होंने बड़ा खतरनाक सिंप्लीफाई करा रहता है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन पे जाओगे तो उन्होंने क्या करा रहता है, इस माइनस को यहाँ पावर में भेजा रहता है, भेज सकते हैं ना, n log m को हम क्या लिख सकते हैं, log m की पावर n लिख सकते हैं। तो ये माइनस यहाँ भेजा रहता है, फिर से लिखते हैं log 1 अपॉन cos x माइनस sin x, फिर रेशनलाइज वगैरह का रहता है। तुम ठीक है, सिंप्लीफाई जितना तुमसे हो सकता है उतना करो। इतना समझ में आ गया, तो हम इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है, माइनस नहीं बाहर। तो समझ में आया कौन सा 33, तो 32 33 और एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट, ठीक है, सेम है। तो एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट तुम खुद करोगे, ठीक। अब हम इसके बाद करेंगे 34, पहले इतना देख लो। तो इसके बाद ये हमने क्वेश्चन कौन सा करा 33। अब 33 का देखो 34। अगर एनसीईआरटी में क्वेश्चन की बात करूं मैं, 3 स्पेशल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वैसे ठीक है। स्पेशल का मतलब ये है कि जिनमें ज्यादा दिमाग लगाना है, ठीक है। एक तो 32 है, एक 33, एक 34 है, बाकी जितने भी है सब में टी वगैरह मान के हो जाएगा। और एक एक्सपोनेंशियल वाला था 19 वाले एक स्पेशल टाइप है जिसमें डिवाइड करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, डिवाइड, समझे। बाकी सब नॉर्मल थे। 19 और 20 तो एक 19 थोड़ा अलग था, और 20वां 19वें के जैसे था, लेकिन 1-2 स्टेप बाद। तो मैं जो कह रहा हूँ जरा सुनते रहना ध्यान से। तो मैंने कहा 32 33 34 3 स्पेशल क्वेश्चन है, इन्हें जरूर करके जाना है पेपर से पहले,
प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकियों को तुम लगभग देख के भी जाओगे तो भी चल जाएगा, देख के मतलब कि किसे टी वगैरह मानना है। अब जो 34 क्वेश्चन है, तो 34 क्वेश्चन में भी कई बच्चे अटकते हैं। जैसे आइडियली क्या होता था लास्ट ईयर तक, ठीक है, लास्ट ईयर तक हम ऐसे नहीं पढ़ते थे। लास्ट ईयर तक मैंने, ठीक है, उन्हें यहीं पे बोलना था कि अच्छा तुम्हें आज 20 क्वेश्चन तक करने, तो 20 क्वेश्चन तक यहीं पे करते थे, फिर डाउट भेजते थे। इस साल तो मैं तुम्हें ज्यादा करा रहा हूं ना, तो तुम्हारे डाउट का मुझे पता नहीं चल पा रहा। नहीं तो पिछले साल तक सिर्फ तो उनके डाउट क्या रहते थे, एक तो 19 डाउट रहता था नॉर्मली बच्चों का, ठीक है, फिर एक डाउट रहता था उनका क्या, एक रहता था 7वां डाउट रहता था, ठीक है, एक 10वां डाउट रहता था उनका, ठीक है, ये कुछ कुछ डाउट बता रहा हूं, एक रहता था 12वां डाउट रहता था। सर्टेन क्वेश्चन जो आइडियली बच्चों के होते हैं, तो तुम्हारे भी होंगे, ठीक, सबके नहीं होंगे, किसी किसी के कुछ होंगे, किसी कुछ होंगे। फिर जैसी 21 के बाद आते हैं, तो ठीक है 22 आसान है, 23 आसान है, 24 आसान है, ठीक है, 25 आसान है, 26 आसान है, ठीक है, 27 आसान है, 28। अब 29 में भी कहीं ज्यादा घूम जाते हैं, लेकिन जिन्हें लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है तो वो हो जाएगा। तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cot x। तो जिन्हें नहीं आता तो वो घूम जाते हैं कि भाई किसे टी माने, टी मानने में दिक्कत जाती है ना बच्चों को। फिर 30 आसान है, फिर 31 भी आसान है, फिर 32, 33, 34, ये तीनों तो बच्चों के हमेशा डाउट रहते हैं जो पहली बार ही कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि स्पेशल क्वेश्चन है तीनों। हाँ, उसके बाद जो 35 है, 36, 37, ये किसी के रहते किसी के नहीं रहते, ठीक है। 36, 37 में थोड़े बच्चों के डाउट इसलिए रहते हैं थोड़े से बड़े से हैं, टी बड़े वाले को मानना पड़ता है, ठीक है। तो जरा मैं अभी बता देता हूँ 34, तो मतलब तुम्हें भी, तुम्हारे भी सारे डाउट लगभग होंगे। परसों ले लेना या कल मैं भिजवा दूंगा अनुज पे। तो मैं बता रहा था 35th, तो 35th, तो रूट 10x अपॉन साइन एक्स cos x। इसके करने के तरीके बहुत हैं, सही है, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन के अब कई क्वेश्चनों के तरीके क्या रहते हैं, 3-4 रहते हैं, और कई क्वेश्चनों के तरीका एक ही रहता है। तो इसमें है क्या, इसमें 10x है, रूट के अंदर 10x दिखा, तो रूट के अंदर 10x है, तो इसी चीज को मुझे t मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, t। लेकिन 10x को t मान लिया तो 10x का डिफरेंशियल तो क्या होता है, sec स्क्वायर x तो है ही नहीं यहाँ, तो मुझे sec स्क्वायर x क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, वो फोन कर देना तब मैं बात कर लूंगा, ठीक। तो रूट मैं क्या कह रहा था, 10x को t मानूंगा तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x dx, ठीक है। तो मुझे sec स्क्वायर x ऊपर क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जबरदस्ती, ठीक है, जबरदस्ती मैंने cos से मल्टीप्लाई कराया और cos से डिवाइड करा दिया। यहाँ पे cos से क्या कराया, अरे करा सकते हैं ऐसे, फायदा क्या होगा, cos इंटू cos कितना हो जाएगा, और cos स्क्वायर x ऊपर जाके क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, समझ रहे। और एक और फायदा ये हो जाएगा, sin बाई cos कितना हो जाएगा, 10x, ठीक है। आप 10x को t मान के क्या हो जाएगा, ज्यादा फायदा हो जाएगा, सही बात है ना। तो 10x को t मानोगे तो कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt। तो sec स्क्वायर x dx यहाँ कितना आ जाएगा, dt। तो dt यहाँ कितना आ जाएगा, रूट टी, और यहाँ कितना आ जाएगा, t। रूट टी बाई टी कितना होगा, रूट टी, और रूट टी ऊपर जाके कितना हो जाएगा, समझ रहे। अब इसका इंटीग्रेशन तो आता ही है, t की पावर हाफ, और हाफ का यहाँ 2 आ जाएगा, 1/2 प्लस c, तो 2 रूट t की वैल्यू कितनी थी, 10x प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, ठीक है, जो उसका सबसे आसान तरीका है। अरे सही है, नहीं तो और भी तरीके हैं, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स, फिर करते ही जाओ, फिर तभी भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन उससे बड़ा भी जा सकता है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा, लेकिन ये छोटा तरीका है, ठीक। मतलब तुम्हें रूट के अंदर जो चीज दिखे ना, उसका डिफरेंशियल तुम्हें क्रिएट करना है, ये उसे गायब करना है कहीं से, ये क्योंकि यही चीज का काम खराब करेगा ना, तो इसीलिए हमने उसका डिफरेंशिएशन क्रिएट कर दिया, और आराम से क्रिएट हो भी सकता था। तो ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 34। तो ये भी थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, सही है। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद 34 के बाद जरा देखते रहना भी नहीं एनसीईआरटी में जो मैं बोल रहा हूं। फिर 35, तो 35 तो आसान है, 35 में 1 प्लस लॉग एक्स को टी ले लेना, किसे ले लेना, 1 प्लस लॉग एक्स को टी ले लेना। अरे सही है, और कहीं तो सिर्फ log x को t ले लेंगे, उससे भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज्यादा समझदारी ये है कि 1 प्लस कॉन्स्टेंट को भी ले लिया करो साथ में, ठीक है। फिर 36 में तुम्हें ध्यान क्या रखना है, x प्लस लॉग एक्स को t लेना है, किसे लेना है, x प्लस लॉग एक्स को t लेना है,
तो x प्लस लॉग एक्स को t ले लोगे, तो x प्लस लॉग एक्स को t ले लोगे तो हो क्या जाएगा, ठीक है, x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, log का कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, का कितना हो जाएगा dt बाई डी एक्स, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स उसके बराबर आ जाएगा dt के, सही बात है। तो सिर्फ क्या बचेगा फिर, सिर्फ बचेगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर ही लोगे तो ये, और 37 में tan इनवर्स x की पावर 4 को क्या मानना है t, कल समझाया था ना, तो ये तुम खुद कर लोगे, tan इनवर्स x की पावर 4 को t मान लेना, बाकी सारा गायब हो जाएगा खुद ही। अब 38, तो 38 मैंने डिस्कस करा था कल भी, ठीक है, देख लेना। 38 में बस नीचे का डिफरेंशियल ऊपर है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा लॉग नीचे वाला बस, क्यों, x की पावर 10 का डिफरेंशियल कितना होता है 10 x की पावर 9, और 10 की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है 10 की पावर x इंटू लॉग, ठीक है, लॉग 10 बेसी, अरे याद है a की पावर x का इंटीग्रेशन, a की पावर x अपॉन लॉग, ठीक है, सॉरी डिफरेंशिएशन यार, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग है, और बेस इसमें ई होता है जो कि हम लिखते नहीं है जनरली, ठीक है। तो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर प्रेजेंट है 38 में, तो आंसर हो जाएगा लॉग नीचे वाला, अरे सही है, तो कौन सा, ठीक है, डी ऑप्शन, कौन सा, डी ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। 39 स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है, 39 बताया था कल, तो 39 स्पेशल क्वेश्चन है भाई, देख लेना, ठीक है, मैंने कल की वीडियो में बता रखा है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ इसे करने का, ठीक है, वैसे उस तरीके से इन चारों ऑप्शन की जो आंसर है वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुम इन चारों ऑप्शन में से ही आंसर चाहिए ना तुम्हें, अरे सब देख रहे चार ऑप्शन, तो उन चारों ऑप्शन में से अगर तुम्हें एक आंसर बनाना है तो तुम्हें किस तरीके से करना पड़ेगा, जिस तरीके से मैंने तुम्हें कल बताया था, सही बात है। होने का इसका शायद से दूसरा भी तरीका है, ठीक है, लेकिन वो देखना पड़ेगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक बार इसको इसके नीचे भेजा तो क्या बचेगा सेक्स स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन डीएक्स भी भेज दिया साथ में, और एक बार इसके साथ लिखा तो कितना आ जाएगा cos x स्क्वायर एक्स dx, ठीक। तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 10x, और cos x स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा माइनस cot x प्लस c, तो तुम्हारा आंसर मैच कर जाएगा। लेकिन इसका एक और तरीका मेरे हिसाब से क्या हो सकता है, लेकिन वो आंसर इससे मैच नहीं करेगा, तो एमसीक्यूज में तो तुम्हारे फिर उसी तरीके से दिमाग चलना चाहिए जिस हिसाब से उन्होंने ऑप्शन सेट करके, ठीक है। लेकिन अगर आंसर नहीं रहता तो आंसर नहीं रहेगा, तो आंसर तो कुछ भी आ सकता है फिर इंटीग्रेशन में। तो इसका दूसरा तरीका क्या था मेरे हिसाब से, कुछ नहीं तो था 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स था। तो मैं क्या करता हूं, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, क्यों, ये बन जाएगा 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x, अरे बन जाएगा, और ऊपर जाके कितना हो जाएगा cos x स्क्वायर 2x, ठीक है। अब cos x स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आता है, अरे cos x स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, वहां बताओ ना, वो जो वहां लिखा वही तो है। तो cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot थीटा, तो 2x को थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, अरे बताओ 2x को थोड़ी देर के लिए t मान लो, तो cos x स्क्वायर t का कितना हो जाएगा माइनस का cot t, और 2x का कितना हो जाएगा अपॉन 2, तो आंसर है -2 cot 2x प्लस c, समझे। तो ये भी आंसर हो सकता है, समझे, तरीके अलग आंसर अलग, इंटीग्रेशन की यही खासियत है। डिफरेंशिएशन का आंसर एक ही होंगे, लेकिन अगर तुम्हारे डिफरेंशिएशन का आंसर सेम नहीं आते होंगे, क्यों, क्योंकि तुम सिंपलीफाई नहीं करते थे उतना, लेकिन इंटीग्रेशन के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर तुम इसे ऑप्शन में ढूंढोगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो तुम्हें फिर इस अप्रोच से सोचना पड़ेगा, ठीक है। या कई बार ऐसे होता है कि इसे घुमा फिरा के सिंपलीफाई करोगे तो क्या पता बराबर भी आ जाए, लेकिन कई बार बराबर भी नहीं आते, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमेशा बराबर आ जाएंगे, डिफरेंशिएशन में हमेशा बराबर आएंगे तुम सिंपलीफाई अगर सही तरीके से करोगे, लेकिन इंटीग्रेशन में कई आंसर बिल्कुल अलग अलग आते हैं, ठीक है। कई बार सिंपलीफाई करके बराबर आ जाते हैं, कई बार नहीं आते, तो तुम खुद करके देख लोगे, ठीक है, वो तुम खुद करके देख लेना। तो मैंने एक और तरीका बता दिया, क्योंकि जो तरीका है ना sin 2x वाला, ये हम बहुत जगह यूज करेंगे, तो ये मैंने बताया एग्जांपल। अब एग्जांपल नहीं, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, तो 39 को भी सर्कल कर देना, ये भी स्पेशल है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों को ये दिमाग ही नहीं चलता कि 1 की जगह ये लिख सकते हैं, ठीक। आप कौन सा करें, अब आ जाओ जो तुम्हारा एग्जांपल का एक और एग्जांपल 6 का सेकंड पार्ट भी बता रहा हूं, वो भी कईयों को डाउट रहता है, ठीक है। एग्जांपल 6 का सेकंड पार्ट है डाउट तुम्हारा किसी का, तो एग्जांपल 6 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, वो देखो, ये भी स्पेशल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। sin x अपॉन
साइन एक्स प्लस ए, इसका क्या करना हमें, इंटीग्रेशन डी एक्स। ठीक है भाई, अब खुद इधर देखो, नीचे साइन एक्स प्लस ए है, तो नीचे अगर मैं फॉर्मूला खोलूंगा ना तो उल्टा हो जाएगा कि भाई नीचे ऊपर सिंगल क्वांटिटी नीचे ज्यादा क्वांटिटी है, फिर उसे मैं सेपरेट नहीं कर सकता। सेपरेट तब कर सकता जब ऊपर ज्यादा क्वांटिटी है नीचे क्या है, सिंगल क्वांटिटी। तो मेरे ये एक्स प्लस ए काम खराब कर रहा है, तो एक्स प्लस ए को क्या मान लिया, टी, इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 1, तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, अरे समझ में आ रहे, और इसकी जगह क्या आ गया, साइन टी। अभी टी में है तो ये एक्स को भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टी में। तो यहां से बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन टी माइनस ए कितनी आ जाएगी। अब साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाओ, तो बताओ यूजिंग, ठीक है, साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, माइनस कॉस एक्स साइन वाई, तो कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए होल अपॉन साइन टी, अरे समझे, डी टी और इंटीग्रेशन, सही है। अब तुम खुद बताओ कि भाई ये साइन टी को एक बार इसके नीचे लिखा तो क्या बचेगा, कॉस ए, तो कॉस ए तो कांस्टेंट है, और साथ में इंटीग्रेशन और डी टी भेजा तो क्या बचेगा, सिर्फ इंटीग्रेशन डी टी। एक बार इसको इसके नीचे लिखा तो कितना बच जाएगा, कॉट टी, माइनस का साइन ए को पहले लिख दिया, और कॉट टी का क्या करना हमें, इंटीग्रेशन और डी टी, समझे, इंटीग्रेशन डी टी भी साथ साथ भेज रहा हूं क्योंकि बार बार अलग अलग लिखने से ज्यादा स्टेप लिखने पड़ते हैं। तो आप बताओ डी टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अरे डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, टी की वैल्यू कितनी थी, एक्स प्लस है, तो इसे आगे लिखिए एक्स प्लस है, क्योंकि पीछे लिखते हैं वहां तो कई बच्चे इसका मल्टीप्लाई कराने लग जाते हैं फिर, तो इसलिए आगे लिख लो, ठीक। ऐसी माइनस का साइन ए है, कॉट टी। अब ठीक है, अब अधूरी कहानी मैंने छोड़ रखी है, इस कहानी को अभी पूरा करेंगे, ठीक है। अभी मैं तुम्हें सिंपल कॉट टी, अब एक फॉर्मूला तो मैं अभी तुम्हें डेराइव करा देता हूं, किसका, इधर देख लो, कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, किसका, कॉट टी का इंटीग्रेशन, तो कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग, ठीक है, साइन टी मॉडुलस में। और कैसे आता है ये भी मैं तुम्हें प्रूव करके भी बताता हूं, ठीक, कैसे। अब कॉट टी है, मैं प्रूफ बता रहा हूं इसका, मैं तुम्हें चारों फॉर्मूले के प्रूफ बताऊंगा, कॉट टी का इंटीग्रेशन, टेन टी का इंटीग्रेशन, कॉसेक टी का इंटीग्रेशन और सेक टी का इंटीग्रेशन, इनका इंटीग्रेशन होता है, सही है। हमने फॉर्मूले में इसलिए पढ़े क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकलते हैं, ये कहां से निकलते हैं, तो ये क्वेश्चन भी है और फॉर्मूले भी हैं, तो इन्हें हम ज्यादातर किसके तरीके से यूज करेंगे, फॉर्मूले के लिए, ठीक है। तुम्हारी एनसीईआरटी की 7.2 में ब्लैक ब्लैक कलर करके लिख रखा है एग्जाम्पल। तो कॉट टी का, तो कॉट टी को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस टी अपॉन साइन टी, अरे लिख सकता हूं। अब खुद बताओ, साइन टी का डिफरेंशियल ऊपर प्रेजेंट है कॉस टी, और साइन टी का डिफरेंशियल प्रेजेंट है ऊपर, तो मैंने ये वाला टाइप हमने कर रखा, नीचे वाला का डिफरेंशियल ऊपर है, तो आंसर क्या होगा, लॉग नीचे वाला। तो समझ में आए, ठीक है। तो इसीलिए कॉट टी का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, लॉग साइन टी, तो लॉग साइन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू कितनी थी, एक्स प्लस, ठीक है भाई, मॉडुलस, बस हमारे लिए इतने बहुत है। अब उन्होंने पता नहीं क्या क्या करा जाता है, सही बात है ना, और तो नहीं करा सिंप्लीफाई कि यही है। अब उन्होंने क्या करा जाता है, सुन लो, अब ये आंसर नहीं होगा, उन्होंने और सिंप्लीफाई करा जाता है। उन्होंने क्या करा जाता है, इस एक्स की मल्टीप्लाई कॉस के साथ कराई जाती है, और इसे सी मत नाम देना, इसे अभी थोड़ी देर के लिए सी1 नाम दे देना। क्यों, क्योंकि जब ए कॉस ए हो जाएगा ना, अरे ए कॉस ए जब मल्टीप्लाई करोगे तुम क्या हो जाएगा, एक्स कॉस ए प्लस ए कॉस ए माइनस का ये तो सेम ऐसे नोट डाउन हो जाएगा। तो ए कॉस ए और C1 क्या होगा, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट एक और कांस्टेंट दे देगा, उसका नाम हम क्या दे देंगे, अगले स्टेप में सी दे देंगे। मतलब मैं इसमें इसे गायब कर देता हूं, इसे गायब कर दूं, इसे, और इसकी जगह C1 की जगह क्या लिख दिया, अगले स्टेप में सी लिख दिया प्लस सी, यार सी लिख देना, सी क्या है, एक्स, सी है आपका ए कॉस ए प्लस C1, तो ये उसने कर रखा है, समझे। तो तुम ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाना, साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, मतलब C1 और ए कॉस ए की जगह क्या लिख दिया, सी लिख भी देना, वियर सी क्या है, C1 प्लस ए कॉस ए। तो कांस्टेंट को हमेशा किसके साथ मर्ज कर लेते हैं हम, ठीक है, जो ये बचा रहता है, ठीक। तो ये आपका आंसर होगा फिर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये मैंने आपको 7.2 के एग्जांपल भी बता दिए, बाकी 7.2 का एग्जांपल तो आसान है ना,
ठीक है भाई, 6 का फर्स्ट पार्ट तो कर लिया ना तुमने, हो गया, अरे हो गया तो कर, ठीक है, तो ये हो गया, रब कर दो इसे। अब मैंने तुम्हें पहले ये बताया तो ये कहानी पूरी कर देता हूं। अभी एक फॉर्मूला डराइव कर दिया ना कॉट टी का, कर दिया कॉट टी का। अब आ जाते हैं किस पे, tan t पे। तो ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें डराइव करा लिया भाई। दूसरा फॉर्मूला है tan t का इंटीग्रेशन, क्या, तो tan t का इंटीग्रेशन, तो tan t का इंटीग्रेशन कैसे होगा जरा ध्यान से देखना। तो tan t के दो फॉर्मूले रहते हैं, ठीक है, कई बार कुछ यूज आता है, कई बार कुछ यूज आता है, तो दोनों रन होने चाहिए। तो tan t को क्या लिखोगे बताओ, dt तो रहेगा। अब cos t का डिफरेंशियल कितना होता है, माइनस साइन t, तो cos t को अगर तुमने सब्स्टिट्यूशन लिया ना तो ये आ जाएगा आपका माइनस का, ठीक है, जो भी है, जैसे tan x का लिख देते हैं, t वगैरह में कंफ्यूजन होता है। अरे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, sin x, ठीक है, इसे भी x ले लो, टी में क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि टी में लेट कर लूंगा, सब्स्टिट्यूशन लेने के लिए टी बार बार ही सही लगता है, ठीक है। अब ये टी पहले से रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन लेना, ठीक है। तो मैंने करा क्या, मैंने cos x को टी ले लिया, किसे टी ले लिया, तो cos x का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी, तो माइनस कहां चल जाएगा यहाँ, तो साइन एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा बताओ, माइनस का डी टी अपॉन टी, और ये कितना हो जाएगा माइनस का लॉग टी, और टी कितना था, तो एक तो tan x का इंटीग्रेशन होता ही है क्या, माइनस लॉग cos x प्लस सी, अरे समझे। तो एक फॉर्मूला रहता है tan x का क्या इंटीग्रेशन, माइनस का लॉग cos x प्लस सी, सी तो रहेगा ही, और एक क्या रहता है, एक और भी रहता है, वो यहीं से आता है, कैसे मैंने बता दिया, माइनस यहां नहीं रहेगा, ये माइनस कहां जाएगा पावर में, तो हो जाएगा माइनस लॉग, सॉरी cos x की पावर क्या हो जाएगा -1, और इसे में cos x की पावर -1 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/cos x, और 1/cos x को क्या लिख सकता हूं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कई बारी log sec x भी लिखते हैं, समझे। तो ये दो फॉर्मूले है सेम ही, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये फॉर्मूले तुमने घर में करने खुद, ठीक है, डायरेक्ट। अब आ जाओ कौन सा फॉर्मूला, अब कौन सा बचा, cot x बता दिया, tan x बता दिया। अब आ जाओ sec x पे, किस पे, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। अब खुद बताओ sec x थोड़ा, ठीक है, स्पेशल है, ठीक है, तो sec x में करना क्या है, ठीक है, जो sec x है, तो sec x अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो इसमें एक, ठीक है, एक चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, ठीक है, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई, और sec x प्लस tan x से क्या करना है, डिवाइड कर सकते हैं, सही है। ऐसा क्यों, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x और sec x tan x हो जाएगा, ये बताओ, sec स्क्वायर x और क्या हो जाएगा, sec x tan x, तो नीचे क्या हो जाएगा, sec x tan x। अब खुद बताओ नीचे वाले को अगर मैंने t मान लिया, क्या मान लिया, तो नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, sec x का होता है sec x tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो आंसर क्या हो जाएगा, log sec x प्लस tan x, ठीक है। तो sec x का क्या होता है, log sec x प्लस tan x, समझे। और एक और बचा क्या, cosec x, क्या बचा, तो cosec x का भी सेम ऐसे होता है। अगर मैं यहां पे बताऊं तो खुद बताओ, फोर्थ cosec x, तो cosec x का अगर मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो cosec x में भी ये चलता है, लेकिन तुम्हें पता है कि cosec x, ठीक है, cosec x का, ठीक है, डिफरेंशिएशन कहां से आता है, अरे बताओ cosec x का डिफरेंशिएशन कहां से आता है, ठीक है, cosec x से क्या आता है, क्यों cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cosec है cot x। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे, ठीक है, cosec x माइनस cot x से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, समझे। माइनस से क्यों कराई, क्योंकि इसका माइनस में आता है, ठीक है। अब cosec x का क्या हो जाएगा, माइनस का cosec है cot x, और cot x का क्या हो जाएगा, माइनस का cosec स्क्वायर x, ठीक है। माइनस का फर्क आएगा तो बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, या उल्टा भी लिख सकते हो, cot x माइनस cos x से करा लो अगर एग्जैक्ट चाहिए तो, अरे समझे, cot x माइनस cos x से भी करा सकते हैं एग्जैक्ट चाहिए तो, ठीक। लेकिन हमने तो अब नीचे वाले को t मानो, तो बताओ cos x को t मानो तो कितना हो जाएगा,
cosec x को t माना तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का cosec x cot x, तो वो तो बन ही रहा ऊपर, cosec स्क्वायर x माइनस का cosec x और cot x, और नीचे कितना है cosec x माइनस का cot x, तो cosec x है माइनस cosec x cot x, और माइनस cot x का क्या हो जाएगा प्लस का cosec स्क्वायर x, तो मतलब नीचे का डिफरेंस ऊपर है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका log cosec x माइनस cot x। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूले मैंने तुम्हें करा दी डेराइव, अब ये सीधा होंगे आगे यूज। ठीक है, इस एक्सरसाइज में तो वही हुए। ठीक है, सही बात है ना। तो ये बता दी फॉर्मूले। अब तू कौन सा कह रहा था, एक इसे आराम से घर में कर लेना, फिफ्थ का थर्ड पार्ट। ठीक है, और इन्हें घर में जाके जरूर देखा करो, करा करो, ठीक खुद। तो फिफ्थ का है एग्जाम्पल, फिफ्थ का थर्ड पार्ट। तो एग्जाम्पल फिफ्थ का थर्ड पार्ट क्या है, बहुत आसान है, उनके तरीके से मत देखना, बस हम अपने तरीके से करेंगे। सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, अपॉन रूट एक्स, यही है ना। तो इसमें वही चीज है कि तुम्हारी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है और तुमने कितना अच्छा इसे पढ़ रखा है। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो उन्होंने खुद ही बता रखा है दो तरीके से कि सबसे पहले रूट एक्स को टी मानो, ठीक है, फिर वो नीचे का गायब हो जाएगा, फिर किसी और को टी मानो, दो बार ही सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। लेकिन अगर तुम समझदार हो तो तुम एक ही बारी में क्वेश्चन को क्या कर दोगे, फिनिश कर दोगे। कैसे, तुमने सिर्फ टेन रूट एक्स को टी मानना है। क्या मानना है, क्यों, टेन थीटा का डिफरेंस हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो एक ही बारी में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब एक तरीका तो यह, पहले रूट एक्स को टी मानो, फिर नीचे का गायब होगा, फिर टेन 4t और सेक स्क्वायर टी, फिर 10t को तुम यू मानोगे, फिर ये गायब हो जाएगा, तो वो लंबा तरीका है। हम डायरेक्टली करेंगे 10 रूट एक्स को क्या मान लेंगे टी, फायदा क्या होगा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt बाई dx। 2 चाहिए नहीं तो 2 कहां भेज दो, उधर। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स किसके बराबर है, 2 dt, और यहाँ क्या है dx भी है। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स हमें इसी का तो करना था, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन इसकी जगह पूरे की जगह क्या लिख दिया बताओ, 2 dt लिख दिया, 2 dt, और यहाँ कितना आ गया t की पावर 4। अरे 10 4 रूट एक्स है ना, इसका मतलब क्या, t की पावर 4, t की पावर 4 कंडीशन कितना हो जाएगा, t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c 2/5, t की वैल्यू कितनी थी 10 रूट एक्स की होल पावर 5 प्लस c, या 5 यहाँ लिख दो, सही है। तो मेन वो ये कि आपको किसे टी लेना है ये देखना है। आप करेंगे हम 7.3, ठीक है, और ये चीजें तुम्हारी मिस्टेक्स में भी काम आएंगी, ध्यान रखना किसे टी मानना है। तो 7.2 हमने लगभग पूरी फिनिश कर ली, ठीक है। अब आ जाओ 7.3 पे। तो 7.3 जो हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो प्योरली ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन तुम्हें सारे आने चाहिए, और जिसने नहीं कर रखे ट्रिग्नोमेट्री तो मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पहले ही पढ़ा रखी है, वहां देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूंगा कि कहां से फॉर्मूला आ रहा क्या आ रहा, फॉर्मूले भी मैं बिल्कुल नहीं लिखाऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ा रखी है, ठीक। अब जैसे सबसे पहले बेसिक मैं कुछ चीजें बता देता हूँ, ठीक है। 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं, इसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं, इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, इंट्रोडक्शन वही है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम दोबारा से रिपीट तो कर नहीं सकते अभी, ठीक। जिसकी वीक है तो देख लेना और फॉर्मूले वगैरह खुद नोट कर लेना, मैं बीच बीच में फॉर्मूले बताते रहूंगा। अब इंटीग्रेशन होता क्या है, जैसे बेसिक इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर एक्स, क्या, अब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, अब डिफरेंशिएशन तो करना बहुत आसान था साइन स्क्वायर एक्स का 2 sin x cos x, लेकिन इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है, एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन। क्यों, क्योंकि ठीक है इसमें कोई चेन रूल नहीं है ना, तो चेन रूल नहीं है तो फिर तुम्हें कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तुम्हें cos 2 थीटा के सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, sin 2 थीटा के, tan 2 थीटा के, sin 3 थीटा cos 3 थीटा लर्न होने चाहिए इस एक्सरसाइज के लिए। देख लो कौन कौन से बोल रहा हूँ, sin 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं वो लर्न होने चाहिए, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं वो लर्न होने चाहिए, और उसको इधर उधर ले आना भी आना चाहिए, इधर उधर समझ में आ रहा, ठीक है, हाफ एंगल फुल एंगल सब आने चाहिए। फिर tan 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है ये लर्न कर लेना, तो ये तो पूरा लर्न होना ही चाहिए, ठीक है, 2 थीटा वाले, फिर और इनके हाफ एंगल भी आने चाहिए। फिर सर्टेन फॉर्मूलाज थे जैसे, ठीक है, 2 sin x sin y, याद है, 2 cos x cos y, ठीक है, इस एक्सरसाइज में ये काम आएंगे, ठीक है। अभी तक काम नहीं है 11वीं 12वीं में, लेकिन यहाँ काम आएंगे। तो यहाँ तुम्हारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले काम आएंगे जो कि अभी तक काम नहीं आए, ठीक है, अरे समझ रहे, ठीक है। और भी थे 4 फॉर्मूले थे ये, ठीक, और ठीक है बाकी आपके जो बेसिक फॉर्मूले वो तो आ जाएंगे, sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई छोटे छोटे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, और एक और 3 थीटा वाले भी लर्न कर लेना, ये 2 तो लर्न ही कर लेना,
tan 3 थीटा तो तुम छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये दोनों तो आने चाहिए क्योंकि इसके क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे लर्न होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए ना तुम्हें एक फॉर्मूला आना चाहिए, क्या 1, ठीक है, माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो तुम यहां से साइन स्क्वायर एक्स के लिए निकालोगे कितनी, 1 माइनस cos 2x/2। अरे समझ रहे, 2 को कहां लिख दिया आगे, इसका इंटीग्रेशन, अब तब जाके इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन dx की रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बताओ, x, और cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, नहीं cos थीटा का, ठीक है, इंटीग्रेशन होता है प्लस का sin थीटा, और 2x का कितना हो जाएगा 2 प्लस c। ठीक है, तो ये हाफ मल्टीप्लाई कर देना और सिंप्लीफाई हो जाएगा, समझे। ऐसी cos स्क्वायर x का करोगे, क्या करोगे, cos स्क्वायर x का करोगे, तो cos स्क्वायर x का भी तुम्हें दिमाग लाना पड़ेगा कि cos स्क्वायर x का फॉर्मूला कहां से आता है। तो हमने एक और पढ़ा था ना, 1 प्लस cos 2x कितना होता है 2 cos स्क्वायर x। इसलिए जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था इसलिए इन पे ज्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन सिर्फ इसका होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ। तो ये क्वेश्चन मैंने ये बता दिया तुम्हें, एक क्वेश्चन ऐसे बता दिया। ठीक है, अब इसके आगे एंगल कुछ भी आ जाए तो कर लोगे, आगे एंगल क्या आएंगे 2x माइनस 3 2x प्लस 3, तो उन्हें तुम टी मानना है, बाकी नॉर्मल है। तो cos स्क्वायर x का, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ x, और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, sin 2 थीटा और हाफ, ठीक है, प्लस c। ठीक है, अरे सही लिखा ना मैंने, हाँ ये सही है, तो मतलब तुम कर लोगे। ठीक है, अब अगर सेम यहीं पे साइन क्यूब थीटा का आ जाए, क्या आ जाए, और थीटा की जगह मैं बार बार बोल रहा हूं, ये तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूं अपनी तरफ से। ठीक है, साइन क्यूब एक्स का आ जाए, तो साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन के लिए तुम्हें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आना चाहिए, क्या आना चाहिए, साइन 3 थीटा का। वैसे एक और तरीका भी है, लेकिन मैं फॉर्मूले के हिसाब से बता रहा हूं। तो साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मतलब इसे करने के दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूले के हिसाब से और एक बिना फॉर्मूले से। मैं दोनों बता दूंगा, मैं ज्यादा प्रीफर किसे करूंगा, बिना फॉर्मूले के। ठीक है, लेकिन तुम ये भी देख लो, कई बार वो समझ में नहीं आया तो ये समझ में आ जाएगा। तो यहां से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालो, तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बताओ, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। समझ रहे, तो यहां से मैंने साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल दी, किसकी वैल्यू निकाल दी, साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल दी। सही है, अब इसका इंटीग्रेशन तो करना आसान है ना, 3 साइन एक्स का कितना हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 3 cos x, और ये हो जाएगा आपका 1/3 cos 3x। ठीक है भाई, और प्लस c तो चलता रहेगा जहां जहां हम भूल गए। तो ऐसी cos क्यूब x का तुम खुद करोगे, cos क्यूब x के लिए तुम्हें किसका फॉर्मूला आना चाहिए, cos 3 थीटा का। तो cos 3 थीटा का होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अरे समझे, तो cos क्यूब थीटा का तुम खुद ही कर लोगे इस तरीके से, अरे कर लोगे शिवम। तो ये तुम्हें बार बार करनी है प्रैक्टिस, ठीक है, तब जाके आएंगे, ऐसे नहीं आते, टाइम लगता है नहीं। तो मैंने तुम्हें बोला जो होमवर्क वो कर लेना, क्या, cos क्यूब x। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसे बिना फॉर्मूले के बता रहा हूं, ये तो फॉर्मूले के लिए, ये तो फॉर्मूले से करा, और मान के चलो किसी को फॉर्मूला लर्न नहीं हुआ तो वो भी कर सकता है। तो मैं तो ज्यादा प्रीफर उसे ही करता हूं, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा वो क्या लगता है, घुमावदार लगता है। यहाँ सीधा फॉर्मूला तो यहाँ उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन ये फॉर्मूले जिन्हें लर्न है तो उनके लिए तो अच्छा है, जिनको फॉर्मूले लर्न नहीं है तो वो इस तरीकों को देख लो। क्या, अब जरा ध्यान से देखना, मैं साइन क्यूब एक्स का ही इंटीग्रेशन कर रहा हूं, ठीक है, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, ऐसी cos क्यूब एक्स में भी लग सकता है। तो तुम करोगे क्या, साइन इसे लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स डॉट एक्स, साइन एक्स लिख सकते हो, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है भाई, और साइन स्क्वायर एक्स को लिख देना, फिर इसके बाद 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, ऐसा क्यों करा, क्योंकि अगर मैं cos x को t मानूंगा ना तो ये dt बन जाएगा। अरे समझे, तो cos x को t मान लिया, तो cos x को t माना तो sin x dx के बराबर आ जाएगा, माइनस dt आ जाएगा ना। अरे मैं एक स्टेप बाद लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ये समझ रहे। तो sin x dx की क्या आ गया, माइनस का dt, यहाँ क्या बचा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसका आंसर अलग आएगा, अब ये मत देख लेना कि इसका आंसर क्या है था, इंटीग्रेशन में आंसर अलग अलग आते हैं। माइनस इंटीग्रेशन हुआ नहीं, तो टी स्क्वायर प्लस में ये माइनस में, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ठीक है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, दिमाग में सोचा करो बार बार, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, और टी कितना था, अरे बताओ। ठीक है, और ये 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, और माइनस का टी, और टी की कितना था, समझे। तो ये है इसका आंसर। ठीक, अब यहां आंसर कुछ और, हाँ कंफ्यूज मत हो जाना, आंसर
यही क्वेश्चन से तुम्हें समझ में आता है कि अभी आंसर अलग अलग है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में अलग अलग आंसर आ सकता है क्योंकि तरीके अलग अलग है। अरे cos क्यूब एक्स से कर लोगे, ठीक है, कर लोगे। और अगर साइन की पावर 6x आ जाए तो कर लोगे। सॉरी, ऑड पावर आती है इसमें, ऐसे तरीके तभी लगते हैं जब ऑड पावर आती है। क्या आती है? ऑड पावर। तो साइन की पावर 5x है तो इसे तुम पता है क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डॉट साइन एक्स। फिर इसकी क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर से कॉस एक्स को टी मानोगे तो फिर 1 माइनस, ठीक है, टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर वो अलजेब्रा का फॉर्मूला खुल जाएगा और फिर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए है? ये तरीका किसके लिए है? ऑड पावर के लिए। और अगर इवन पावर आ जाए तो इवन पावर के लिए क्या करोगे? फिर ऐसे क्वेश्चन है तुम्हारी सारी एक्सरसाइज में, ये मत समझना है बहुत क्वेश्चन है, तुम खुद करोगे। बस ज्यादा से ज्यादा उसमें पता है क्या कर देंगे, जैसे तुम्हारा पहला क्वेश्चन उसमें 2x + 1 लिख रखा थीटा की जगह, बस तो करना ऐसी है, उसे टी मान लेना, ठीक। अब मैं तुम्हें एक और तरीका बता रहा हूं। क्या? अगर मैंने कहा कि यहीं पे क्या जाए, इवन पावर आ जाए, क्या जाए? चलो छोड़ो, अभी इवन पावर पे जाते, वो पावर 4 पे जाते हैं अभी, इतना ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चनों पे, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 2x + 5, तो साइन स्क्वायर 2x + 5 को सेम उसी तरीके से करोगे जैसे मैंने तुम्हें साइन स्क्वायर थीटा का बताया। अरे बताया साइन स्क्वायर थीटा का, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा कंडीशन कैसे बताया? इसे तुम थोड़ी देर के लिए टी मान लो। अरे टी मान लो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो टी मान लिया तो बताओ कितना हो गया? dx = कितना आ गया? dt/2। तो यहाँ आ गया dt/2 और ये साइन स्क्वायर टी। अब साइन स्क्वायर टी का मैंने तुम्हें बताया था ना, क्या लिख सकते हैं इसे? 1 माइनस cos 2t/2 और एक 2 पहले से, ये तो कितना हो गया? 4। अरे समझे? अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना और फिर टी की वैल्यू डाल देना, कर लोगे इसे, समझ रहे? फिर सेकंड क्वेश्चन है sin 3x cos 4x। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, फॉर्मूले तुम आराम से। तो सेकंड क्वेश्चन में होगा क्या? sin 3x cos 4x है। अब दिक्कत इसमें पता है क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि भाई तो प्रोडक्ट में, यहाँ प्रोडक्ट रूल तो अभी बताया नहीं, तो तुम खुद बताओ कि 4 फॉर्मूले होते हैं, मैं यहाँ पे लिखा भी देता हूँ। क्या? 2, ठीक है, सबसे पहले 2 sin x cos y, ठीक, 2 sin x cos y होता है sin x + y, ठीक है, प्लस sin x - y, ठीक है भाई। एक होता है 2 cos x sin y, मतलब x बड़ा y छोटा, इसमें ऐसा ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें टर्म्स एंड। तो इसका होता है क्या? ये लाइन होनी चाहिए, तो ये होता है sin x + y माइनस sin x - y। और एक बार ही लिख भी देना अपनी कॉपीज में, ठीक है, जिन्हें नहीं आते। फिर एक होता है 2 cos x cos y, इसका होता है cos x + y प्लस cos x - y। और एक आखिरी होता है 2 sin x sin y, ये थोड़ा स्पेशल रहता है। 2 sin x sin y थोड़ा क्या रहता है? स्पेशल। इसमें cos x - y पहले आता है और माइनस का cos x + y, ये एकमात्र फॉर्मूला है कि इसमें cos x + y नेगेटिव में आता है। तो ये चारों फॉर्मूले आने चाहिए, बाकी तुम्हारे काफी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से होने लग जाएंगे इन चारों से। जैसे ही है तो यहाँ पे साइन, अब देखो तुम्हें बड़ा क्या दिख रहा है बताओ? cos 4x sin 3x। अब ये 2, अब 2 तरीके हैं, या तो cos x sin y वाला फॉर्मूला देख लो, तो cos x sin y का फॉर्मूला क्या हो गया? this/2। अरे समझे? तो ऐसे देख लो, या मुझे तो ज्यादा अच्छा ऐसा लगता है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से क्या कर दिया? डिवाइड। 2 cos x sin y, 2 cos x sin y का फॉर्मूला कितना हो गया बताओ? sin x + y, ठीक है। तो sin x + y कितना हो जाएगा? sin 7x माइनस sin x। अब इंटीग्रेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो sin 7x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? अरे बताओ, माइनस का cos 7x/7 और इसका इतना हो जाएगा प्लस का cos x + c। समझे? हो जाएगा। अब जो तीसरा है, तो तीसरा क्या है? तीसरा जो क्वेश्चन है, मैं तुम्हें इसकी हिंट दे रहा हूं, तुम खुद करोगे, ठीक है। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो बोलने जरा रोहित। cos 2x cos 4x और, तो यहाँ पे तुम्हें इतना दिमाग लगाना है कि तुम्हें ऐसे 2 पेयर को एक साथ लिखना है, ठीक है, जिनसे कुछ कॉमन आ जाए। तो इनका तुम्हें पता है, अगर ये दोनों को एक साथ लिखूंगा और ऐड होके डिवाइड करके कितना आएगा? 6x आएगा, ठीक है। और ठीक है, तो इन दोनों को लेके तो कुछ फायदा नहीं है क्योंकि 3x आएगा, तो इन दोनों को ले लो, क्योंकि 6 + 2 कितना होता है? 8, और 8 का आधा कितना हो जाएगा? अच्छा, आधा तो करना नहीं है, सॉरी, यहाँ पे तो यहाँ पे 4 और 2 को ले लो। अरे समझे? मैंने क्या लिया? cos 4x cos 2x को ले लिया और cos 6x को क्या लिखा साइड पे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर दिया? अरे समझे मैं क्या लिख रहा हूँ? ये
2 से क्यों करा मल्टीप्लाई? अब कहीं बोलेंगे भाई हम तो नहीं कर रहे, तो तुम नहीं करोगे तो 2 को डिवाइड में लेके चल जाओ पहले ही, ठीक है। कहीं बोलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो पहले से यहाँ 2 ले जाके रखोगे। तो 2, अब एंगल बड़े को पहले आगे लिखना, ठीक है, जो बड़ा होगा उसे x मानना, जो छोटा हो उसे y। तो 2 cos x cos y, 2 cos x cos y क्या होता है बताओ? अरे बताओ कितना हो जाएगा? cos 6x और cos 2x। अब cos 6x दोनों के साथ जाएगा, बताओ। इसके साथ तो cos स्क्वायर 6x और इसके साथ क्या हो जाएगा? cos 6x और cos 2x। अब इंटीग्रेशन नहीं करा मैंने, समझ रहे मैंने क्या करा? फॉर्मूला भी लगा दिया और मल्टीप्लाई भी करा दिया। अब cos स्क्वायर थीटा, अब cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन सिखाया था ना अभी, sin स्क्वायर थीटा का सिखाया था, वैसे cos स्क्वायर थीटा का भी करोगे। 6x को थीटा मान लेना, ठीक है। और इसमें अभी फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर फॉर्मूला लगा दोगे, फिर इंटीग्रेशन करना। अरे समझे? तो ये तुम खुद करोगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्यूब वाला समझा दिया था, तो 2x + 1 को t मान लेना, और साइन क्यूब टी का तो मैंने बता दिया 2 तरीके से। फिर जो ये क्वेश्चन है पांचवा, तो ये है sin क्यूब x cos क्यूब x। क्या है? पांचवा क्वेश्चन की हिंट दे रहा हूं, तो ये है sin क्यूब x cos क्यूब x। तो जब ऑड पावर रहती है ना, तो ऑड पावर को तुम उसी तरीके से कर सकते हो जैसे मैं तुम्हें सिखाया था, ऑड पावर से नहीं। तो इसमें करो क्या, sin क्यूब x को ऐसे लिख दिया, इसे क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर x डॉट cos x। सुनते रहना मेरी बात, इसे क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर x डॉट cos x। और cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर x। इससे फायदा ये होगा कि तुम किसे t मानोगे? अब sin x को t मानोगे, तो sin x को t मानोगे तो बताओ cos x dx किसके बराबर हो जाएगा? dt के। तो cos x dx तो होगा इसके साथ, अरे समझ रहे? तो cos x dx कितना हो गया? dt। यहाँ कितना बच गया बताओ? t क्यूब। और यहाँ कितना बच गया? 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। टी क्यूब इंटू 1 कितना हो जाएगा? टी क्यूब। और टी क्यूब का इंटीग्रेशन इतना, टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन, और टी की वैल्यू डाल देना, ठीक है। तो और पावर में ये काफी काम आता है ये तरीका, और इसमें फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी नहीं कि तुम्हें फॉर्मूला लर्न नहीं करने, अरे कई जगह यूज होता है, इवन पावर में तो यूज होता ही होता है उनका फॉर्मूलों का, ठीक है। तो इवन पावर में तुम्हें करने ही पड़ेंगे, ठीक है भाई। फिर देख लो छठा, तो जो 6 क्वेश्चन है वो 3rd क्वेश्चन के जैसे है, देखते रहो। 6 क्वेश्चन किसके जैसे है? 3rd क्वेश्चन के जैसे, ये तुम करोगे। 7वां क्वेश्चन किसके जैसे है? दूसरे क्वेश्चन के जैसे, ये भी तुम करोगे, ठीक। 8वें क्वेश्चन में 1 माइनस cos x क्या होता है? 2 sin स्क्वायर x बाई 2। और 1 प्लस cos x क्या होता है? अरे सुनते रहना मेरी बात, 1 माइनस cos x कितना होता है? 1 माइनस cos x होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2। और 1 प्लस cos x कितना होता है? 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2। और tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीख लिया था, अरे ठीक है। फिर जो 9th है, ठीक है, तो 9th में तुम ट्रिग्नोमेट्री लाओगे और हो जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही है कौन सा? 9th की हिंट है cos x की जगह, 9th की हिंट है cos x की जगह तुम लिखोगे cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, हाफ एंगल, समझे। और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x बाई 2। फिर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 को दोनों के साथ भेज देना, हो जाएगा, ठीक। sin 4x। अब ये आगे कौन से वाले? पावर 4 वाले, तो ये हम करेंगे कल। 10वां 11वां हम कल करेंगे। 12वां बहुत आसान है, 12वीं में तुम साइन 12वीं में रेशनलाइज वगैरह करके कर लेना, ठीक है। अरे ठीक है भाई, तो 10वां 11वां मैं कल बताऊंगा, 12वां तुम खुद करोगे, ठीक है। 13वां भी तुम खुद करोगे, 14वां भी खुद करोगे, 15वां भी खुद करोगे, 16वां मैं बताऊंगा पावर 4 वाला है, समझे। 17वां तुम खुद करोगे, 18वां तुम खुद करोगे, 19वां खुद करोगे, 20वां खुद करोगे, 21वां खुद करोगे, और 22वां मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने 4 क्वेश्चन बताने कल, 10 11 16 22, समझ रहे? 10 11 16 22। तो कल जब तुम आओगे तो 10 11 16 22 करेंगे हम डिस्कस, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आसान है, बाकी क्वेश्चन अगर डाउट होंगे तो हम कल देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक।